नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डहेलिया के फूल दिखाऊंगी। इनमें फ्लावरिंग कैसी होती है, कितने खूबसूरत इसमें फूल आते हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, बहुत ही अच्छे अच्छे वाले, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं अपने गार्डनिंग में ट्रिप्स में। तो आपको बहुत ढेर सारे फूल मिलेंगे, वो भी डहेलिया में, बिना ज़्यादा एफर्ट किए और बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। इनकी शुरुआत होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो इस बार मैंने लेट में पौधे खरीदे हैं और सीडलिंग के चक्कर में ज़्यादा आप नहीं रहें। आपको 2-4 प्लांट आप लेकर के आएँ। नर्सरी से बहुत छोटे छोटे पौधे मिलते हैं ब्लैक कलर की पॉलीथीन में। जितने छोटे पौधे उनका दाम उतना ही कम होता है। तो आप ये ना सोचें कि ये इनका दाम कम है तो फूल भी अच्छे आए नहीं आए। हो सकता है कि कभी कभी अच्छे फूल आते हैं, कभी नहीं भी अच्छे या छोटे फूल आ जाते हैं। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे क्यों हो गया। कभी कभी वैरायटी पहचानने में नर्सरी वालों को भी दिक्कत होती है। लेकिन इस बार की जो डहेलिया के फूल आए हैं मेरे यहाँ, वो ज़बरदस्त तरीके से आए हैं और आप तो स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कितनी ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग हुई है। तो इसे मैं नीचे के गार्डन में ले आई हूँ। 5 प्लांट अभी तक मैं ले आ पाई हूँ, जिनमें कि बहुत अच्छी देखिए फ्लावरिंग हो रही है। ये जो आप फूल देख रहे हैं ये अलग वैरायटी है और ये वाले जो फूल आप देख रहे हैं इनकी भी अलग वैरायटी है। बस कलर सेम देखने में ना जाइए। ये थोड़ा सा डार्क कलर है रेड का और ये थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर दिखाई दे रहा है देखने में, और स्क्रीन पे तो रेड ही दिखाई दे रहा है। और ये जो मस्टर्ड वाले जो फूल हैं वो तो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि पूरी जैसे एक थाली होती है खाना खाने वाली, उस तरह के फूल इसमें आए हैं। और ये वाला फूल सबसे बड़ा है इसमें और ये वाला फूल सबसे बड़ा है। जो पहला फूल आता है डहेलिया में वो बहुत बड़ा होता है, उसके बाद थोड़े से छोटे फूल, फिर थोड़े से छोटे फूल, फिर थोड़े से ऐसे ही आते हैं। लेकिन फिर भी छोटे में भी आपको बहुत बिग साइज में फूल आते हैं। तो आज हम चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं कि इसे कैसे लगाएं और इसमें खूब ढेर सारी फ्लावरिंग पाएँ। और इसे लगाए हुए मुश्किल से 2 महीने हुए हैं। मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने की शुरुआत में मैं ले आई थी, नवंबर लास्ट में या दिसंबर शुरुआत में मैं इसे ले आई थी। अभी आपकी फरवरी चल रही है और इसमें फ्लावरिंग आप देखिए। और सारे ही पौधे देखिए 10 इंच के गमले में लगे हुए हैं। ये देखिए 2-3 प्लांट मैंने ये मिट्टी वाले गमले में लगाए हैं और ये वाले देखिए सब प्लास्टिक में ही हैं। लेकिन फूलों में आप देखिए कोई कमी नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे मैंने इसे लगाया, इनकी देखभाल कैसे की है। आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं। और अभी भी डहेलिया के जो पौधे हैं वो आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। और थोड़े से बड़े पौधे ले लीजिए जिसमें कि कलियाँ वगैरह बनी हुई हैं। कलियाँ बनी रहने से फटाफट फ्लावरिंग हो जाती है। लेकिन अब आप ऐसे जो खिले हुए फूल हैं उनको लेंगे तो 7 से 8 दिनों में, इतनी तेज़ धूप हो रही है, ये डाउन होने लगेंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि ऐसे जैसे ये कलियाँ लगी हुई हैं इस तरह की फ्लावरिंग वाले पौधे आप ले आएँ। ऐसे जैसे कली बनी है या हल्का इतना ही खिला है, इस तरह से ऐसे पौधे अगर आप ले आते हैं तो ये आपके यहाँ ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। जो 4-5 दिन में ये पूरे सूख जाएंगे। और इनकी जो पेटल्स हैं, ये देखिए पेटल्स कितनी गिर रही हैं, ये ऐसे पेटल्स गिर जाएंगी। तो आपको काट के इसे हटाना पड़ेगा। इस तरह के फूल पाने के लिए सबसे पहला काम आपको मिट्टी पे करना होता है। और आपने अगर मिट्टी अच्छी बना ली तो आपके आधे काम यहीं ख़त्म हो जाते हैं। और आप निश्चिंत होकर के पानी डालिए, थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र डालिए और धूप में रखिए। फिर आप देखिए कि फ्लावरिंग आप गिर नहीं पाएंगे। और मेरे प्लांट्स में मैंने यही किया हुआ है। तो विंटर के जो फूल हैं उसमें सबसे खूबसूरत फूल मुझे ये लगता है। और इसके अलावा पिटूनिया भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन यह है कि डहेलिया में भी जब फूल आते हैं तो आपके गार्डन की सारी रौनक ये डहेलिया ही ले जाते हैं। तो इनके लिए सबसे पहले मिट्टी बनाने की बात करती हूँ। तो मिट्टी इनको देखिए विल ड्रेन और पोरस मिट्टी चाहिए होती है। पोरस मिट्टी में आपको रेशियो रखना है एकदम बराबर का। जैसे मिट्टी 1 भाग लिया तो 1 भाग या 1.5 भाग आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ी खाद की मात्रा बढ़ा दीजिए, क्योंकि देखिए 3 से 4 महीने की इनकी लाइफ साइकिल जो होती है उसमें इनको बढ़ना भी होता है, फूल भी देने होते हैं, सारे काम करने होते हैं, बीज भी बनाने रहते हैं। तो आप इनको जैसे ज़्यादा खाद थोड़ा दे देंगे तो आपको बार बार कम खाद भी देते हैं या नहीं दे पाया तो भी ये अच्छे चलते हैं। आप क्या करें कि एक हिस्सा मिट्टी लें, एक हिस्सा पूरा खाद लें और पूरा एक हिस्सा ही आप बालू यानी रिवर्स एंड आप इसको मिलाएं और लगाएं। अगर आपके पास धान की भूसी हो तो आप वो भी एक हिस्सा पूरा मिला दें। डरे नहीं बिल्कुल भी कि राइस हस्क से कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राइस हस्क प्लांट्स के लिए वरदान है। और जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो प्लांट्स के लिए वरदान होती हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई भी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो कभी भी नुकसान करती हैं मिट्टी को, कभी नहीं करती हैं।
हम अपनी लापरवाही करते हैं, उसमें फंगस वगैरह लगती है, वो अलग की बात है। लेकिन जितनी नेचुरल चीज़ें हैं, प्रकृति ने बनाई है, वो सारी चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं ह्यूमन के लिए और उनका जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा रखने के लिए। तो आपने ये चारों चीज़ें एक समान मात्रा में मिला ली। अगर राइस हस्क नहीं है तो कोई बात नहीं, इन तीनों को ही मिलाएं। पर अगर वो बालू अगर नहीं है तो बालू का आप इंतज़ाम कर लें, कहीं से भी ले आएँ, पर बालू ज़रूर मिलाया करें। इससे क्या है कि आपकी जो मिट्टी का जो ड्रेनेज है वो बेस्ट होता है। आपने पानी ज़्यादा दिया तो प्लांट्स मर जाएगा। अंडर वाटरिंग हो गई तो प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ा मुरझा जाएगा, एक आध ब्रांच ख़राब हो जाएगी, सूखने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप पानी डालेंगे प्लांट ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ओवर वाटरिंग हो गई तो आपके प्लांट्स कभी नहीं बचेंगे, प्लांट का बचना ही मुश्किल हो जाएगा, तो फूल कहाँ से आएंगे। तो आपको कभी भी विंटर के टाइम में जो प्लांट लगा रहे हैं उसमें ओवर वाटरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। और आप जैसी बता रही हूँ वैसी मिट्टी आप बनाते हैं तो ओवर वाटरिंग हो ही नहीं सकती है। उसके अलावा आप जब मिट्टी बना लें तो आप उसमें एक मुट्ठी नीम खली, एक मुट्ठी बोन मील भी मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े फूल आते हैं, हैवी फीडर ये प्लांट होता है। तो अगर वो मिला लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी मिलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो अपनी मिट्टी अपने यहाँ की बनाई हुई है इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ राइस हस्क है और गार्डन की जो पुरानी मिट्टी है वो है, और इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद कुछ भी मिला लें, जो मेरे पास उपलब्ध रहता है वो मैं मिला लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि यही मिलाऊं ये अच्छा होता है, ये नहीं अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो के पास जो भी उपलब्धता हो, गोबर की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, कम से कम 1 साल पुरानी खाद होनी चाहिए। वो कोई फंगस क्रिएट नहीं करेगी और आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे चलेंगे। अब अगली चीज़ है कि आप इन्हें रखें कहाँ। तो देखिए, रखने के लिए मेरा आप देखते ही हैं गार्डन बड़ा है, पर विंटर में इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती है और इनको फुल सनलाइट चाहिए होती है, तो मैं इन्हें टेरेस पर रखती हूँ। टेरेस पर रखने से ये होता है कि प्रॉपर ज्यों ही धूप निकली पूरे दिन की और शाम को जब तक धूप है तब तक इसको धूप मिलती रहे। तो धूप में क्या है, प्लांट अच्छे खाना बना पाते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होता है और प्लांट में आप खाद कम भी दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो फुल सनलाइट में रखिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, टेरेस पे ले जाइए, लेकिन कोई बात नहीं, डहेलिया में अच्छे फूल पाने हैं तो आपको धूप में रखना ही होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें पानी देने का। तो हल्की मॉइस्ट मिट्टी रहे उतना ही काफ़ी है, बार बार एकदम गीली गीली मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। जैसे सुबह आपने पानी दिया, शाम तक पानी ड्रेन आउट हो गया, हल्की भुरभुरी मिट्टी हो गई, उतना काफ़ी होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें खाद क्या देते हैं। हैवी फीडर प्लांट है, इसमें सब तरह की खाद ये ले लेता है। तो जो भी आप खाद बना रहे हैं, विंटर में एक तरह की खाद आप ज़रूर बनाते होंगे, सरसों खली और डीएपी को मिक्स करके। सरसों खली जो आपका तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है सरसों का, उसी को सरसों खली कहते हैं। देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह का होता है। तो इसको पानी में भिगा लीजिए आप, 5 से 10 ग्राम अगर आप भिगाते हैं तो आप इसको 2 लीटर पानी में भिगा लीजिए। जैसे इतना अगर आपने लिया है तो आप इसे 2 लीटर पानी में भिगा लीजिए, बहुत पतला सा सोल्यूशन तैयार होगा। और कम से कम 3 दिन के लिए इसे रखिए, फर्मेंट होने के लिए रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये पूरी तरह से फर्मेंट हो जाता है, इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है, गर्म खाद होती है, इसीलिए इसको विंटर में यूज किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सब तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होते हैं, लगभग। तो आप इसको ले लें और पूरा 1 चम्मच आप डीएपी भी डाल दें, इन दोनों को भिगा लें और आप अपने प्लांट्स को दे दें। ये जो डहेलिया के पौधे हैं इनको फॉस्फोरस वाली खादें भी बहुत पसंद होती हैं तो फॉस्फोरस वाली खाद देंगे, बेस्ट आपको फ्लावरिंग रिजल्ट मिलेंगे। मैंने सिर्फ यही दिया हुआ है। इवन कभी इनकेस कभी प्लांट बहुत हरा भरा है और फूल देना शुरू नहीं किया, यानी कलियाँ इसमें नहीं बन रही हैं, तो कोई भी आप रेड पोटाश भी 1 चम्मच इसमें दे सकते हैं। अमूमन आप अगर सरसों खली की खाद और डीएपी देते हैं तो आप ये बात कहेंगे ही नहीं कि मेरे यहाँ फूल नहीं आ रहे हैं या फूलों का साइज छोटा है या कुछ भी दिक्कत हुई है। 3-4 काम ऐसे करने हैं आपको, जिसमें आपको पूरे सनलाइट में रखना है, आपको मिट्टी अच्छी बनानी है जिससे कि पानी बिल्कुल इसमें ठहरे नहीं। विंटर के टाइम में पानी जल्दी निकलता नहीं है गमलों से, तो आप ये काम ज़रूर कर दिया करें। और इसके अलावा सरसों खली और डीएपी की जो खाद है वो आप बनाएं और इसको दें, आपको फूल इतने आएंगे। देखिए, मैं खुद ही बहुत इस पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, सारा ध्यान गुलाब में ही रहता है। वो उसमें अगर आपके पास सुपर मिक्स खाद हो, अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो वो आप इसमें दे सकते हैं। इससे पूरी फुल ब्लूम होगा, अच्छे से इनमें पत्ते भी आएंगे और सब तरह की बढ़वार भी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुपर मिक्स वाली खाद आप इसमें भी दे सकते हैं।
वो एक ऐसी खाद है जिसको कि बहुत संतुलित तरीके से बनाया गया है। उसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं पड़ा है जो कि आपके प्लांट्स को नुकसान करे। आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं। फ्लावरिंग की गारंटी है। आप के यहाँ प्लांट अच्छा हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, फूल नहीं आ रहे हों, तो आप सुपर मिक्स खाद दे सकते हैं। सुपर मिक्स खाद बहुत मतलब एकदम उसकी गारंटी है कि किसी भी फ्रूटिंग प्लांट में भी अगर आपको केमिकल से कोई ज़्यादा परहेज नहीं है और ज़्यादा उसमें केमिकल मिलाया भी नहीं गया है, बहुत सारी ऑर्गेनिक खादें भी उसमें हैं, तो उसमें गारंटी है कि आप दीजिए फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। ये जो आप फूल अभी देख रहे हैं, इसमें मैंने कोई सुपर मिक्स नहीं दिया है, लेकिन फिर भी फूल आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सरसों खली की खाद पड़ी हुई है, सरसों खली और डीएपी वाली, तो उससे अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इसके बाद भी अगर नहीं हो रही है किसी वजह से, तो आप उसमें सुपर मिक्स भी दे सकते हैं। सुपर मिक्स खाद आपको लेनी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जितने भी आपके पास गुड़हल के पौधे, बोगनवेलिया के पौधे, मधुकामिनी के पौधे या जिसमें भी जो भी परमानेंट प्लांट आपने लगाए हुए हैं, उसमें आप देंगे अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। गुलाब में तो आपको देना ही देना है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।